करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जॉब में राइट्स क्या हैं, तुम लीगली कितना काम कर सकते हो। तो तुम कैश में जॉब लोगे तो तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और यहाँ पे ये हाँ, तो कैसे हो सारे, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज है एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढे। पार्ट टाइम या फुल टाइम सेम ही फंडा है, पर अगर तुम एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो तुम्हारे पास पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स हैं, तो तुम पार्ट टाइम ही कर सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम ऑस्ट्रेलिया आए हो तो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न पार्ट टाइम जॉब करने का ये है, सबसे पहले तो तुम जो अपना रहने का, खाने का, पीने का जो भी खर्चा है, जो भी तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस है वो निकाल सकते हो, और तुम अपनी फ़ीस की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉब्स, कौन कौन सी तरह की जॉब होती हैं और उसमें तुम कौन कौन सी कैटेगरी की जॉब होती है। तो सबसे पहले एक आती है तुम्हारे पास फुल टाइम, उसके बाद आती है पार्ट टाइम, और उसके बाद आती है कैजुअल। तो सबसे पहले जो पार्ट टाइम और फुल टाइम आती है, उसमें तुम्हारे पास जो तुम्हें बेनिफिट मिलते हैं वो होते हैं कि मेजॉरिटी सेम होते हैं। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम में तुम्हें मिलेंगे जैसे सिक लीव मिलेगी तुम्हें पेड वाली, तुम्हें एनुअल लीव मिलेगी, और तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी होती है कि तुम्हें फ़िक्स शिफ्ट मिलनी है। अब जैसे तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो तुम्हें उसमें 35 आवर्स, 38 आवर्स, 40 आवर्स, जितना भी उनका क्राइटेरिया, उतनी तुम्हें वो आवर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तुम पार्ट टाइम हो, एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें जितना भी उन्होंने 20 से 35 आवर्स जितना भी वो तुम्हें देना चाहें वो तुम्हें दे सकते हैं, पर तुम्हें जो मिनिमम है वो मिलेगा मिलेगा। अगर तुम कैजुअल हो तो कैजुअल में ये होता है कि पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जो पर आवर रेट होता है पैसे का, डॉलर का जो पर आवर रेट होता है वो तो ज़्यादा मिलता है, पर तुम्हें उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। तुम्हें अगले हफ्ते शिफ्ट ही ना दें कोई, ऐसा भी हो सकता है, या तुम्हें जब मर्जी निकाल दें। अगर तुम फुल टाइम पार्टनर हो तो उन्हें तुम्हें नोटिस देना पड़ता है कि तुम्हें हम 2 वीक का, 4 वीक का नोटिस दे रहे हैं निकालने से पहले। तो ये थे जो मतलब कि अलग अलग डिफरेंस तुम्हें मैंने बता दिए कि कौन कौन सी जॉब कैटेगरी के अलग अलग बेनिफिट्स एंड उनके ड्रॉबैक्स जो भी हैं। और अब बात आती है कि तुम एज अ पर्सन कौन सी जॉब चूज़ करो। एक तो तुम सबसे पहले आओगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन तो होंगे नहीं कि मुझे वहाँ से भी ऑफ़र आया, मुझे वहाँ से भी ऑफ़र आया, मेरे पे है कि मुझे कौन सी जॉब लेनी है। पर स्टार्टिंग के लिए जब तुम अगर स्टार्टिंग में आए हो तो तुम कोई भी जॉब उठा लो, तुम रेस्टोरेंट में जॉब उठा लो, तुम स्टार्टिंग के लिए तुम अगर तुम्हें पेट्रोल पंप पे जॉब मिल रही है, तुम्हें रिटेल स्टोर पे जॉब मिल रही है, तुम कोई भी जॉब कर लो स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि अगर एक बार इनकम आना शुरू हो जाए ना तो बंदे के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। और उसके बाद जैसे कि तुम पहले 5 4 3 4 5 6 महीने जब तक तुम सेट नहीं हो जाते तब तक तुम ये वाली जॉब करो, तुम्हें एक जॉब का एक्सपीरियंस भी आएगा, यहाँ पे कैसे काम करते हैं, तुम्हें वर्क कल्चर भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है, सबसे पहले जॉब करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जॉब में राइट्स क्या हैं, तुम लीगली कितना काम कर सकते हो। तो लीगली अगर तुम स्टूडेंट हो तुम पार्ट टाइम काम कर सकते हो, वो होता है एक हफ्ते में 24 आवर्स, या फिर फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स में 48 आवर्स। तो वो उसके लिए रखा होता है, जैसे तुम एक हफ्ता अगर तुम काम कर भी नहीं पाए तो तुम उसे उसे अगले हफ्ते में कवर कर सकते हो, इसीलिए वो बोलते हैं कि फोर्टनाइट पर फोर्टनाइट 48 आवर्स। और इसके बाद हाँ बात आती है कि तुम्हें लीगली तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए अगर तुम्हें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम करना है। जैसे इंडिया में होता नहीं है कि टैक्स देने के लिए तुम्हें पैन कार्ड चाहिए था, तो यहाँ पे होता है कि एक टैक्स फाइल नंबर चाहिए होता, वो तुम अप्लाई कर सकते हो एटीओ की वेबसाइट पे। तुम जाओगे वहाँ पे, तुम वेबसाइट इंटरनेट पे जाओगे, तुम लिखोगे अप्लाई फॉर TFN, वहाँ पे एटीओ की वेबसाइट आएगी, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। उसकी वेबसाइट पे जाके वो तो हम तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक कि अप्लाई फॉर ABN। वो तुम ऑनलाइन ही कर सकते हो, फ्री होता है, कोई तुम्हें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने डिटेल्स डालने हैं, अपना वीज़ा डालना है कौन सा है, वर्किंग जो भी है तुम्हारी राइट्स वो डालनी है, और फिर तुम उसके बाद अपना जो भी तुम्हारी पर्सनल डिटेल है वो डालो, और फिर तुम वो अप्लाई कर दो, फिर तुम्हें उसके मेरे हिसाब से एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है। अब बात आती है कि जॉब सर्च कैसे करें। सबसे पहले तुम जाओ, सीक वेबसाइट है एक गमट्री, इंडीड करके ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे तुम एक पहले रेज्यूमे बनाओ अपना। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा रेज्यूमे होगा और उसमें तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें वही चीज़ें रेज्यूमे में डालनी है जो तुम्हें जॉब लेने में मदद करेंगी। तो तुम सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाओ और उसे अपलोड करो सीक में, इंडीड में या गमट्री में।
और फिर वहाँ पे तुम लोकेशन डाल के तुम जॉब सर्च कर सकते हो, कैटेगरी से तुम जॉब सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी जॉब्स है। हाँ, और ट्राई करो कि तुम कैश में जॉब ना लो। तो तुम कैश में जॉब लोगे तो तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और यहाँ पे ये बहुत कॉमन है। अगर स्पेशली तुम अगर किसी इंडियन के पास, किसी माइग्रेंट पाकिस्तानी के पास, जो माइग्रेंट है उसके पास तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली एक्सप्लॉइट करेगा। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब होते हैं, पर अच्छे बंदे भी होते हैं, पर तुम्हारे ज़्यादा चांसेस है कि तुम एक्सप्लॉइट होगे, इसलिए कैश पे काम ना लो। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम पहले 6 महीने 1 साल जो भी है, जब तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम कोई भी जॉब उठा लो। फिर जब तुम एक पोजीशन पे पहुंचोगे कि तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, तो तुम ऐसा ट्राई करो कि तुम अपनी फील्ड में जॉब लो। जैसे मैं आईटी वाला हूँ, तो मैं ट्राई करता था कि मुझे आईटी में जॉब मिले। मुश्किल होता है क्योंकि जब तुम्हें पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुश्किल होता है जॉब लेना। अब जैसे बच्चे नर्सिंग पढ़ रहे हैं, वो ट्राई करें कि वो NDIS में जॉब करें, जैसे वो सपोर्ट वर्क में जॉब करें, या फिर वो AIN के लिए अप्लाई करें, असिस्टेंट इन नर्सिंग के लिए। तो जब तक वो, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा होगा कि तुम जो काम कर रहे हो ना, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम उसको अपने काम में भी लगा सकते हो। अगर जैसे कोई कुकरी पढ़ रहा है, तो ट्राई करो कि तुम कहीं रेस्टोरेंट में काम करो। तुम एज अ स्टार्टिंग तो तुम अब डिशेस से ही करोगे, पर तुम ट्राई करो कि तुम वहाँ से स्टार्ट करो, फिर तुम ऊपर जाओ, तुम सूस शेफ़ बनो, तुम हेड शेफ़ बनो, क्योंकि बाद में तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाना। जब तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी डालनी है, तो तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाना कि मैंने अपनी फील्ड में जो मैंने स्टडी किया है उसी में मैंने काम किया है, तो तुम्हारे लिए वो ईजी होगा। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब तुम्हें नेटवर्किंग के थ्रू ही जॉब मिल जाती है। तुम किसी को जानते हो, वो बंदा किसी को जानता है, या वही बंदा जॉब प्रोवाइड करा रहा है, तो तुम्हें वहीं से जॉब मिल जाएगी। तो नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे मैक्सिमम जॉब जो भी मिलती है वो रेफरेंस से मिलती हैं। तो ऐसा करो कि अपने रेफरेंसेस अच्छे बनाओ। अब तुम जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स, यूनी में होता है कि जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जैसे समझ लो मैं आईटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आईटी कंपनीज आएंगी, वो अपना इवेंट करेंगी कि हमारी कंपनी ऐसी, हमारी कंपनी ऐसी, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगी। तो तुम ट्राई करो कि तुम फॉलो अप करो, कई बार अपने प्रोफेसर से बात करो कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए इसमें। तो वो कई बार वो भी बहुत हेल्प करते हैं, वो भी बोलते हैं कि तुम इस नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, क्या पता तुम्हें कोई वहाँ पे मिल जाए जो तुम्हें मदद कर दे जॉब में। अब बात आती है रेज्यूमे की, कि रेज्यूमे कैसे बनाएं। तो रेज्यूमे में तुम्हें कुछ ज़्यादा वो नहीं डालना है कि तुमने ये डाल दिया कि मैंने फ़र्स्ट क्लास कहाँ से की है, मैंने 10th क्लास कहाँ से की है, वो कुछ नहीं डालना। तुम्हें ये डालना है कि हाँ, मैं प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोर्स। तुमने ये डालना है, मेरी डिग्री कब ख़त्म हो रही है। तुमने स्किल्स डालने हैं, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम कौन सी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज बोल सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई कार्ड है, जैसे तुम्हारे पास येलो कार्ड है, तुम्हारे पास ब्लू कार्ड है। येलो कार्ड होता है जिसमें तुम सपोर्ट वर्क कर सकते हो, ब्लू कार्ड होता है जिसमें तुम बच्चों के साथ काम कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तुम स्टडी कर रहे हो ना, अगर तुम ट्राई करो कि तुम्हें उसी में जॉब मिल जाए, तो तुम कहीं PR डालने में तुम कहीं एलिजिबल होगे। क्योंकि अगर तुम समझ लो IT कर रहे हो और तुम टैक्सी चला रहे हो, तुम ऊबर चला रहे हो, तुमने कोई स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास, तो जब तुम ग्रेजुएट होगे तब तुम जॉब अप्लाई करोगे, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा जॉब ढूंढने में। इसीलिए अभी से ही प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम शोकेस कर सकते हो। अगर कोई इकोनॉमिक्स या कोई मार्केटिंग का बंदा है, तो वो प्रोजेक्ट बनाए कि हाँ, मैंने इस कंपनी के लिए मार्केटिंग की है, मैंने ये यहाँ पे इस इवेंट में पार्ट लिया है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत अच्छी लगती हैं, वो तुम्हें ना ये एक दूसरे बंदे से थोड़ा अलग बनाती हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुमने स्टडी कर ली है, तुम्हें TR भी मिल गई, टेम्परेरी रेजिडेंस भी तुम्हें आ गई, तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो फिर तुम कैसे अब PR अप्लाई करोगे, तुम्हारे लिए और मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से जितना तुम अपने आप को काम करोगे, अपने स्किल बनाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर जो मैंने बातें बताई हैं, अगर तुम उनको थोड़ा सा भी फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी होगी। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय बोले।